नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हाली जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर, हिंदुस्तान के हीरो, मेरे हीरो मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, बादशाह कादरी साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। 5 बजे कैंपेनिंग पूरी ख़त्म होनी है। 30 तारीख के दिन पूरी तरह से पोलिंग होनी है तेलंगाना में। यहाँ पर आपके यहाँ पर भी 4 बजे ख़त्म होने वाला है जलसा। मेरी आप तमाम से अदवन गुजारिश है 30 तारीख के दिन पूरी तरह से उतर के आए, इत्तेहादा तौर पर आए, मुत्तहिद हो जाए और मजलिस के उम्मीदवार जहाँ जहाँ भी खड़े हैं उनको भारी अक्सरियत के साथ वोट देकर जिताएं और ऐवान असेंबली के अंदर आप भेजें। मजलिस के 9 उम्मीदवार हैं टोटल यहाँ पर, मगर ये पूरे के पूरे 119 से भारी, ये भी याद रखना है इस बात को। मजलिस है, मजलिस का काम बोलता है। आपने देखा होगा किस तरह से मजलिस ने इतने सालों के अंदर हैदराबाद खास करके तेलंगाना में ऐसा काम किया जिसकी वजह यह है कि आज पूरे देश भर में लोग मजलिस को देखते हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सुबह में समझ लो उठ के एक ट्वीट कर दिए ना तो पूरे देश के अंदर डिबेट शुरू हो जाता है। ये मजलिस की ताकत का अंदाजा है। हर वक्त हर जुल्म के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, आपके, हमारे लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, तो एक ही शख्स वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस। आपने देखा होगा, मैं तो तमाम डिबेट्स में भी या तमाम लीडर जहां कहीं भी मिलते हैं, तमाम एंकर जहां कहीं भी मिलते हैं, मैं उनको सवाल करता हूं कि मुझे बताइए, आपने कोई ऐसा राज्य देखा, आपने कोई ऐसी जगह देखी, आपके पास कोई ऐसा नेता, ऐसा लीडर है जिन्होंने अपने जगह पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने राज्य के अंदर 12 के करीब स्कूलें बनाई हो, जिसके अंदर तकरीबन 16,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हो? आपने कहीं कोई ऐसा नेता, ऐसा लीडर देखा है पूरे देश भर के अंदर जहां पर इतने सारे अस्पताल बनाए गए हो? असरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल, कल मैं बाहर से निकल रहा था, वहां से देखा, यकीन मानिए मुंबई के अंदर ना लीलावती ऐसा है, ना सैफी हॉस्पिटल ऐसा है, इतना भारी अस्पताल बनाया माशाअल्लाह। उनका जवाब रहता है, वारिस भाई हमारे पास तो नहीं है ऐसे कोई लीडर, ऐसे कोई नेता जिन्होंने इतना काम किया हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ऐसा भारी हॉस्पिटल बनाए हो, ऐसे बच्चों को स्कूल में तालीम दी हो। तब मैं जवाब देता हूं कि सुनो, मेरे पास है, मैं जानता हूं ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडरों को जो तेलंगाना के अंदर है, जिसका एक का नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है और दूसरे भाई का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। ये जो काम किया यहाँ पे, इन्होंने कहा था कि हम सबके हाथ में कलम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज सोचिए इतने सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं पूरे तेलंगाना के अंदर। ये कहीं नहीं होता, ये आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का असर है जो आज मजलिस इतनी कामयाब हो रही है हर तरफ। आज आप तो नसीबदार लोग हैं, हैदराबाद की आवाम जिसके पास ऐसी एक जमात अपने खुद के घर में है जो आपके आधी रात के वक्त काम आती है। कोरोना काल आया, कोविड के वक्त पूरा देश जब इस महामारी से लड़ रहा था, आप हम सब देख रहे थे किस तरह से लोगों की जाने गंवा रहे थे। खाने के लिए नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं था। उस वक्त मुझे लोग यहाँ के वीडियो भेज रहे थे मुंबई में, वारिस भाई ये कैसा कर रहे हैं असद साहब, अकबर साहब, कैसा खाना भिजा रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक भर भर के जा रहा है। मैंने कहा अल्लाह पैसा दौलत तो सबको देता, मगर दौलत के साथ साथ दिल भी देना बहुत जरूरी है, और वो दिल है मजलिस के पास, वो दिल है मजलिस के नेताओं के पास जो आधी रात को फोन किया, जिसने उसके काम के लिए खड़े हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर खाना पीना हर चीज पहुंचाए। और सिर्फ यकीन मानिए तेलंगाना में ही नहीं, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर तरफ जहां जहां लोगों को जरूरत पड़ी, मजलिस ने उनका साथ दिया, उनके लिए हर चीज जो भेजना था भेजी। आज वक्त है पोलिंग का, आज वक्त ये आया है कि तेलंगाना के अंदर 30 तारीख के दिन चुनाव है, मजलिस का निशान पतंग है। आप सबसे मैं बस अदबन इतनी गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उतर के आइए, भारी से भारी अक्सरियतों के साथ वोट डालिए और दिखा दीजिए ये बीजेपी, आरएसएस और दूसरा ये चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म जिनको बोलते हैं कांग्रेस पार्टी, इनको दिखा दीजिए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं यहाँ मजलिस की टक्कर के अंदर इंशाअल्लाह होता है। अल्लाह सुब्हानहू से दुआ है मेरी
कि अल्लाह सुब्हान ताला जब 3 तारीख को डब्बे खुले तब मजलिस के उम्मीदवार पूरे देश भर में जहां जहां भी खड़े हो वो भारी से भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो, ऐवान असेंबली में जाए, आप हम सबका काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।